गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है आर्यन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देवाश्रम में। आज हम बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म 2025 के बारे में कि जीएसटी को किस तरह इन्होंने सिंप्लीफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उससे हमारे इकोनॉमी और कॉमन मैन को क्या फ़ायदा होगा। तो ये की पॉइंट्स हैं। जैसे जीएसटी को 2 स्लैब्स में सिंप्लीफाई किया गया है, 5% एंड 18%। जीएसटी जो सोप है, टूथपेस्ट है, इंडियन ब्रेड है, उस पे 5% या फिर 0% जीएसटी में रिड्यूस किया गया है। जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है जैसे मेडिसिन है, वो भी 12% से 0% की गई हैं या फिर 5% की गई हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि किन में 0% की गई हैं और किन में 5% की गई हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो भी टू व्हीलर्स है, स्मॉल कार्स हैं, टीवी है, एसी है या फिर सीमेंट है, वो भी 28% से 18% में। मशीनरी उस पर भी 12% से 5% रिड्यूस की गई है कॉस्ट। और जो टोबैको है, पान मसाला है या फिर एरेटेड ड्रिंक्स है या फिर लग्जरी गुड्स जो है, उसमें जीएसटी को इंक्रीज कर दिया गया है, दैट इज 40%। ओके, तो हम थोड़ा पहले ब्रीफ में बेसिक पढ़ लेते हैं, जैसे कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का मेन लाने का मेन पर्पस था कि जीएसटी आने से पहले हमारे कंट्री में कम से कम 13 to 14 टाइप के टैक्सेस होते थे जो एक प्रोडक्ट पे लगते थे। और जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। हमारे इंडिया में 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम इनकम में देते हैं, जिसे हम इनकम टैक्स भी कहते हैं। बट जो हम सर्विसेज में या फिर प्रोडक्ट में टैक्स लेते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था और इसे एज ए बैकबोन ऑफ इंडिया भी देखा गया था। जीएसटी से हमें एक फ़ायदा ये हुआ था कि जीएस जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया था। 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये तय किया गया कि अब जीएसटी का स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। मतलब पहले जीएसटी के काफ़ी स्लैब्स थे, जैसे 5%, 12%, 18%, 28%। तो अब सिर्फ 2 ही स्लैब्स होंगी, दैट इज 5% एंड 18%। और जीएसटी परसेंटेज भी कम किया गया है, जिससे हमारी कंट्री और इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इंडिपेंडेंस डे के दिन कहा था कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, जिससे टैक्स बर्डन कॉमन मैन में कम होगा और उसकी परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, और ये दिवाली गिफ्ट होगा गवर्नमेंट की तरफ से कॉमन मैन को। जो न्यू रिफॉर्म है वो 22 सितंबर 2025 में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और इसके जो मेन बातें हैं वो ये हैं कि एक तो सिंप्लीफाई कर दिया गया है 5% टू 18% हर एक सेक्टर में, जैसे कि एसेंशियल गुड्स हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, हाउस बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है। ठीक है। और जो अदर गुड्स हैं जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट है, जर्द है, लग्जरी गुड्स हैं, उसमें जीएसटी को इंक्रीज कर दिया गया है 40%। हमारे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के 7 पिलर्स को दर्शाया गया है, जिससे हमारे इकोनॉमिक में बूस्ट मिलेगा। तो हम उन 7 पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे अब। जैसे बिल्डिंग ऑन सक्सेस ऑफ जीएसटी, मतलब वन नेशन वन टैक्स। एक राष्ट्र होगा और उस पर एक ही टाइप का टैक्स होगा, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है। उसे सिंप्लीफाई कर दिया गया और दैट इज 5% टू 18%। ठीक है। और ड्यूटी स्ट्रक्चर को स्मूथ बनाया गया है ताकि जो टैक्सेशन रेट है उस पर फेयरनेस दिखाया जा सके। और जो रिफंड पॉलिसी है वो भी फास्टर कर दी गई है। जो टेक्नोलॉजी है उसे सिंप्लीफाई कर दी गई, और जो सिक्योरिटी है उसे और ज़्यादा एनहेंस कर दिया गया है। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म होगा वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होगा, क्योंकि इसमें मिडिल क्लास को भी ध्यान दिया गया है, मिडिल क्लास के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। जैसे कि इंसेंशियल गुड्स में जो जीएसटी होगा वो 0 to 5% के बीच ही होगा। और जो हाई वैल्यू आइटम्स जैसे छोटी गाड़ियाँ होगी या फिर टू व्हीलर्स हो गए, उस पर 28% से 18% में ये ले आए हैं।
जो हमारे लघु उद्योग है जैसे एमएसएमईज हैं, छोटे बिजनेस हैं, या फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इसमें। और जो हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी इकॉनमी भी बूस्ट होगी, जिससे हमारे इंडिया की जीडीपी और इकॉनमी जो है बूस्ट होगी। ठीक है। अब टैक्सेस कम होंगे तो परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी कॉमन मैन की, और वो ज़्यादा सामान जो है खरीद पाएंगे। सो पहला सेक्टर है फूड भी है एलईडी, उनमें पहले 28% जीएसटी लगता था, अब वो कम होकर 18% में आ गया है। ठीक है। जो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे मिल्क है, पनीर है, घी है, इंडियन ब्रेड है, इस पे टैक्स एग्जम्प्टेड कर दी गई, यानी कि 0% इस पे टैक्स लगेगा अब। जो भी हमारे हाउस होल्ड गुड्स हैं जैसे सॉप्स है, शैम्पू है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, टेबल वेयर, बाइसिकल्स, इसमें पहले 12% जीएसटी लगता था, अब सिर्फ 5% जीएसटी ही लगेगा। और जो भी हमारे पैक्ड फूड आइटम्स होती हैं जैसे नमकीन होगी, भुजिया होगी, सॉसेस होगी, पास्ता, चॉकलेट, कॉफ़ी, प्रिजर्व मीट हो गया, ठीक है, इसमें 12 से 18% जीएसटी लगता था, बट अब सिर्फ 5% जीएसटी ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं। होम बिल्डिंग एंड मटेरियल सेक्टर में जैसे सीमेंट हो गया, मार्बल हो गया, इनमें भी जीएसटी को कम किया गया। जैसे सीमेंट में पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 18% ही जीएसटी लगेगा। मार्बल्स हो गए, ईंटें होगी, ग्रेनाइट हो गया, इसमें 12% जीएसटी लगता था, अब सिर्फ 5% जीएसटी ही लगेगा। और जो भी हमारे पैलेट्स हैं, ज्वेलरी है, ठीक है, बैम्बू फ्लोरिंग है, उसमें भी 12% से 5% में जीएसटी को ले आए हैं, तो काफ़ी सस्ते होने वाले हैं ये। ऑटोमोबाइल सेक्टर में को भी इस पे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो स्मॉल कार्स हैं, फिर जो टू व्हीलर्स हैं, टू व्हीलर्स में वो जो 350 सीसी के इक्वल है या फिर 350 से कम है, उसमें पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 18% जीएसटी ही लगेगा। जो भी बसेस हैं, ट्रक्स हैं या थ्री व्हीलर्स हैं, उनमें भी 18% जीएसटी कर दी गया। इनके जो ऑटो पार्ट्स हैं उनमें भी 18% जीएसटी कर दिया गया है, जो पहले 28% होता था। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो भी लग्जरी कार्स हैं आपकी, उनमें 40% जीएसटी कर दिया गया है। ठीक है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ट्रैक्टर्स हैं या फिर जो इसके ऑटो पार्ट्स हैं वो भी सस्ते किए गए हैं। जैसे ट्रैक्टर्स 12% से 5% में ले आए हैं, और जो इनके ऑटो पार्ट्स थे वो 18% से 5% में इनको ले आए हैं। जो भी हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, जो भी ड्रिप इरिगेशन है या फिर पोल्ट्री फार्म्स में जो मशीनरी यूज होती है, फिर जो मधुमक्खियों को, सब 12% जीएसटी लगता था, अब उसमें सिर्फ 5% जीएसटी ही लगेगा। जो भी आपके पेस्टिसाइड्स हैं, नेचुरल मेंथोल्स हैं, वो भी 12 से 5% है। हम सर्विस सेक्टर की बात कर ले तो होटल्स सर्विसेज में भी 12% से 5% में जीएसटी आ गया है। और जो भी जिम्स थे, सैलून्स थे, बार्बर थे, या फिर जो योगा इंस्टीट्यूट थे, वो भी 18% से 5% में जीएसटी को रिड्यूस कर दिया गया है। अब टॉय सेक्टर की बात कर ले, स्पोर्ट्स सेक्टर या फिर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, तो हैंडीक्राफ्ट स्टैचूज में पहले 12% जीएसटी लगता था, अब उसमें 5% जीएसटी ही लगेगा। जो भी पेंटिंग्स है वो भी 5% रिड्यूस कर दी गई हैं। और जो वुडन टॉयस हैं या फिर जो मेटल टॉयस हैं या फिर जो टेक्सटाइल टॉयस होते हैं कपड़े के, वो भी 12 से 5% में कर दिए गए हैं। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो जो भी बुक्स हैं, इरेजर है, पेंसिल है, क्रेयॉन्स है, जो एजुकेशन के लिए कर दी गई है 0% थिंग्स होते हैं जो कि वो 12% 5% में दिए गए हैं। मेडिकल सेक्टर की बात करें तो 33 टाइप की लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो 12% से 0% कर दी गई हैं। और जो भी आपकी अदर मेडिसिन जैसे आयुर्वेदा, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, वो 12% से 5% में उन्हें रिड्यूस कर दिया गया है। स्पेक्टिकल्स में भी जो करेक्टिव गॉगल्स हैं वो भी 28% से 5% जीएसटी को रिड्यूस कर दिया गया है। मेडिकल 12 से 18%,
अब 5% कर दिया गया है। मेडिकल, डेंटल और वेटनरी डिवाइसेस में भी 18% से घटा के 5% जीएसटी कर दिया गया है। होती हैं यही है रिलेटेड लिमिटेड की बात कर ले। बेनिफिट से पहले सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा इससे? हर सेक्टर में टैक्स को रिड्यूस किया गया तो प्राइस भी इसका कम होगा। प्राइस कम होगा तो परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। परचेजिंग पावर जब इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। अब डिमांड जब इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो मैन्युफैक्चरिंग हमें फास्ट और ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जब इंक्रीज होगी तो हमें मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगा, जिससे जॉब रिक्वायर जॉब्स भी बढ़ेंगी। ठीक है, और जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो जीडीपी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है? मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनकी जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, उससे जीडीपी बनती है। तो जब ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर होगी तो जीडीपी भी हमारी इंक्रीज होगी। समझ गए? पूरी इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो वही ये बेनिफिट्स है सारे, जैसे कि लोअर प्राइस हो जाएगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब एमएसएमईज को भी सपोर्ट मिलेगा, जो लघु उद्योग है, छोटे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, तो उन्हें भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी तो उन्हें ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, अब परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी तो लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा लोगों का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा हमारा, और जो सोशल प्रोटेक्शन, जैसे एक ही टाइप का टैक्स देना पड़ेगा हमें और कम। आज के लिए बस इतना ही, और ये सारी वीडियो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए बनाई है। अब क्योंकि अब ये लेटेस्ट न्यूज़ है तो इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।